चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपने लिए खास है, ठीक। वो खास क्यों है? आज हम बिल बनाना सीखेंगे। बिल तो बना लिया आपने, बट हमको फार्मूले बेस्ड बिल बनाना है, ठीक है। आपने वो बिल बनाया था, अच्छी बात है, उसी में हमको फार्मूले लगाना है। तो बिल तो बना ही लोगे, फार्मूले लगाना सिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में आप बना के देखना, ठीक है। तो फार्मूले के लिए जैसे सिंपल सी बात है, कोई सा बिल होता है तो किसी भी जो पार्टी को, जैसे मेरी शॉप है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और मैं किसी भी व्यक्ति को माल मेरा बेचूंगा, ठीक है, तो उसको एक बिल देना पड़ेगा, है ना। और बिल जनरली क्या होता है, जैसे नॉर्मल कच्चा बिल होता है तो वैसे लिख देता है वो पेन से। बट यदि कोई जीएसटी वाला बिल बनवाना चाहता है तो उसका पूरा नाम, डेटा, जीएसटी नंबर वगैरह, मतलब सारी चीजें होना चाहिए उसके पास। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि जैसे आपने ये बिल जो बनाया है, इस टाइप से जो बिल है, इसमें पहले तो हम ये लगाना सीखेंगे कि यहाँ पर फार्मूले कैसे लगते हैं। बिल बनाना भी सिखा दूंगा, कोई खास बात नहीं, बट आज हम क्या करेंगे, फार्मूले बनाना। अब जैसे मान लो मेरी थोक दुकान है, ठीक है, मतलब होलसेल की दुकान है, जो दुकानदार वगैरह है वो मेरे से माल लेके आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा वो जनरली जो माल लेते हैं, जैसे जिससे भी डीलर से, तो डीलर रोज चेंज थोड़ी ना करते हैं, है ना। मतलब 1-2 साल 4 साल में भले चेंज करें, बाकी हमको जनरली उससे माल लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसी के पास डीलरशिप है, तो उससे तो माल लेना ही पड़ेगा ना अपन को। तो अपन ने क्या करा है, एक कस्टमर की डिटेल बनाई है, एक टेबल बना लिया कस्टमर का, जिसमें फर्म का नेम है, ठीक है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, उनकी जीमेल आईडी है, और उनका जीएसटी नंबर है। क्योंकि देखो सबका नाम, फर्म का नाम याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, बट चलो याद रख भी लिया तो एड्रेस याद रखना जरूरी नहीं है। एड्रेस भी याद रख लिया तो मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा, जीमेल आईडी याद रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जीएसटी नंबर, ठीक है। इतने सब आप याद रखोगे, एक व्यक्ति के हो जाएगा, बट सब व्यक्ति के याद रखोगे पॉसिबल नहीं, ठीक है, सब व्यक्ति की याद रखना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने सब पूरा डेटा फिल करके रख लिया है। हम जैसे ही फर्म का नाम डालें, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, सब पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। कहाँ आ जाना चाहिए, उस बिल में। ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास बिल है, ये वाला बिल है। अब इसमें हमने इस टाइप से ये फर्म का नेम जो लिखा है, इसकी हमने बनाई लिस्ट। लिस्ट बनाते आती है नहीं? अब लिस्ट बनाना सीखो पहले आप, ठीक है, कि लिस्ट क्या होता है। इसके लिए एक नई सीट ले लूं मैं अभी फिलहाल में, है ना। यहाँ पर मैं जैसे ही इस एरो पर क्लिक करूं तो यहाँ पर एक एरो आना चाहिए, तो जितनी भी मेरे पास फर्म है, पूरी फर्म का नेम यहाँ पर आ जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बनाऊंगा एक लिस्ट। जब भी हमको लिस्ट बनाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा वाला ऑप्शन लिखा है, डेटा पर जाना, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिखा है क्या, दोनों जगह डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक कर देना। आपको क्या बनाना है, लिस्ट। तो हम लिस्ट बनाएंगे तो हम एनी वैल्यू की जगह क्या कर देंगे, लिस्ट। यहां पर सोर्स पे क्लिक करना। कहां पर है वो, आपका डिटेलिंग, कस्टमर डिटेल, जहां से आप लिस्ट बनाना चाहते हो। कस्टमर डिटेल कहां गया यार, अभी तो यही था ना वो, ये ठीक। इस पे हम कस्टमर डिटेल पे क्लिक करेंगे और फर्म का नेम ओनली सेलेक्ट करना, ठीक है। और यहां पर क्या करोगे, ये फार्मूला लगाया नहीं, ऑटोमेटिक बन गया वो, तो हमने तो सेलेक्ट करा। ओके, यहां पर एरो आया। अब देखो एरो आया, सबके नाम आ गए। इसका साइज बड़ा कर देते हैं, चलो ये देखो फर्म का नेम आया, किसी भी। अब देखो बहुत सारी चीज आ गई ना, कितनी काम की चीज आ गई। हमने जैसे क्लिक करा एरो पर, पूरे फर्म के नेम आ गए। जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पर क्लिक करो, ऐसा सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करा, दूसरा सेलेक्ट करना, इस पर क्लिक करा। मतलब जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी। एक बार और बताऊं, कंट्रोल जेड और अगेन कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल। सिंपल सा ये है। ठीक है, इस टाइप से एक्सेल की फाइल है मेरे पास। कस्टमर डिटेल की एक पहले से लिस्ट बनी हुई है, आपको भी बनाना है। अरे आपने एक दुकान खोली है और किसी को माल बेच रहे हो, तो उनका नाम तो पता होगा ना। अब नाम पता होगा तो एड्रेस पता होगा, मोबाइल नंबर पता होगा, नहीं पता होगा तो उनसे ले लेंगे हम, और यहाँ पर डेटा को फिक्स करके रख देंगे, ठीक है ना। इतना डेटा तो फिक्स कर सकते हो, ये टेबल तो बनाना बहुत ईजी है। हम गए कहां पर, यहाँ पर हमको एक लिस्ट बनाना है, किसकी, फर्म की। जैसे हम फर्म को सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जीएसटी नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह सारी चीजें आना चाहिए, पर पहले नाम तो आए फर्म का। नाम आने के लिए हम इस एरो पर, यहाँ पर डेटा पर जाना है, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके इस वैलिडेशन को क्लिक करना है, और एनी वैल्यू की जगह क्या करोगे आप,
वेरी गुड। लिस्ट सोर्स में क्लिक करना। अब सोर्स क्योंकि हमारा इस एरो पर जाना है, यहाँ पर है ना, कहाँ पर, कस्टमर डिटेल में। फर्म को सेलेक्ट मत करना, जितना नाम आपको जो चाहिए ना लिस्ट में उतना उतना सेलेक्ट करना, वो का वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एरो पर क्लिक करो, आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, एक काम करो एक इंसर्ट करो पहले तो, अरे कॉलम इंसर्ट करवाना है, पर ये कॉलम है ना, ये अपने पास फर्म है। यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अभी आप समझ जाओ, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर जीमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पर जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर, ठीक है। इतनी जगह सारी चीज। अब यहाँ पर जैसे मैं फर्म का नाम सेलेक्ट करूं, यहाँ पर क्या आना चाहिए एड्रेस आना चाहिए। अब ये फार्मूले को मैं आपको उस वाली क्लास में नहीं बताऊंगा, ये फार्मूले को यहीं बताऊंगा, यहीं समझना पड़ेगा, और वीडियो अपलोड करना उसको देखना फिर, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला 2-3 बार आप देखोगे ना तब समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। देखो, जब भी आपको एक अदर सीट है उसमें आप कोई सा नाम सेलेक्ट करते हो और उसकी नीचे वाली वैल्यू या साइड वाली वैल्यू लेके आना होता है, तो उस कंडीशन में हम दो फार्मूले का यूज कर सकते हैं, या तो वी लुकअप या एच लुकअप। अब क्योंकि इस डेटा को देखो, पहले ये जो डेटा है वो कहां पर लिखा है, कॉलम वन में। किसमें लिखा है, कॉलम में। जब आपको वर्टिकली यानी कॉलम समझ लो अपनी भाषा में भी फिलहाल, जब आपको वर्टिकली डेटा लाना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे। सेम कंडीशन, यदि आप फर्म का नेम यहाँ लिखते और इधर फर्म का नेम होता, यहाँ एड्रेस लिखते, फिर ऐसे में एड्रेस लिखते, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते, ऐसे में मोबाइल नंबर लिखते, तो उस कंडीशन में ये जो फार्मूला था वो रो में लगना था, ठीक है। तो जब रो में लगाते तो हम हॉरिजॉन्टली काम करते, ठीक है। अभी हमने किसमें, कॉलम में लिखा है डेटा को, कॉलम है, अलग अलग कॉलम, इसलिए हम वर्टिकल का यूज करेंगे, यानी कि वी लुकअप का। और जनरली आप वी लुकअप का ही करना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एच लुकअप क्या होता है, वी लुकअप, इसलिए वी लुकअप लगाओ, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर हमको क्या चाहिए, बोलते जाओ, एड्रेस चाहिए। हमने इक्वल लिखा और आपको वी लुकअप लिखना है, वी एल जैसे लिखोगे आपका वी लुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार क्लिक करना, कर दिया क्लिक। जैसे हमने क्लिक करा, यहाँ पर क्या हुआ वी लुकअप लिखाकर ब्रैकेट ओपन भी हो गया। अब सर हम फार्मूला कैसे याद रखें, हमको तो याद ही नहीं होता। मत याद रखो, आप नीचे ये फार्मूला ऑटोमेटिक आता है, आप इसमें देखते जाओ। इसमें क्या लिखा है, लुकअप, पढ़ो, वैल्यू क्या लिखा है, फिर उसके बाद कॉमा में लिखा है टेबल अरे, फिर कॉमा लिखा है COL, मतलब होता है कॉलम, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर और ब्रैकेट के अंदर रेंज एंड लुकअप लिखा हुआ है, उसको छोड़ो। अभी आप यहाँ पर आओ, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यही है, एड्रेस किसका जानना चाहते हो आप। ये क्विक फिक्स जो लिखा ना इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इस दुकान का एड्रेस जानना चाहते हैं हम, तो हम मेन मोटिव, मेन वैल्यू कौन सी है, नाम किसका, फर्म का। इसलिए हम लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्म। अरे फर्म के नेम से ही तो हम एड्रेस निकालेंगे ना, तो हमने किसको सेलेक्ट करा, फर्म को। फिर इसके बाद में आगे प्रोसेस है, क्या करना है, कॉमा है तो कॉमा लगाओ। फिर किसकी बारी आ गई, टेबल अरे, यानी कि टेबल एरिया। टेबल अरे मतलब टेबल एरिया। ये तुम जो एड्रेस ले रहे हो वो एड्रेस कहां से लोगे, एड्रेस कहां से लेंगे, इसका एड्रेस कहां लिखा है, अरे क्विक फिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका एड्रेस कहां लिखा है, नाम तो कस्टमर डिटेल में लिखा है ना, तो कस्टमर डिटेल में जाना पड़ेगा हमको, इधर जाकर इस कस्टमर डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सर उसी एड्रेस को सेलेक्ट करें क्या, यदि उसी एड्रेस को सेलेक्ट करना होता तो फिर जब दूसरा चेंज करेंगे फिर कहां जाएगा, उसको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए टेबल अरे में क्या आएगा, जितना भी डेटा आपने लिखा है पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, यहां से लेकर यहां तक। तो सर ये सभी आ जाएगा क्या, नहीं, उसके आगे प्रोसेस है, आप उसका टेंशन ना लें, इसको देखते जाओ। अब उधर वापस मत जाना, यदि वापस गए ना तो सब पूरा गेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं नहीं, इधर उधर क्लिक कर दोगे ना, इधर देखो ये फार्मूला ऊपर चल रहा है, बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, आपको उधर इधर जाना ही नहीं। जंप करते हो ना जब, तो उसमें सीट का मतलब इधर से उधर जंप करोगे तो फार्मूले में जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जहां हम फार्मूला लगा रहे हैं और जहां हमारी कस्टमर डिटेल लिखी है, वो दोनों एक ही सीट है या अलग अलग सीट है,
जब अलग अलग सीट होती है, मतलब एक सीट से दूसरी सीट पर आते हो, जंप करते हो, तो उसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और फिक्स करने के लिए हम F4 की का यूज करते हैं। कौन सी की? F4 मीन्स फंक्शन वाली, ठीक है। ये F4 मैंने प्रेस करा, सिंपल F4 प्रेस करना। यहां पर देखना क्या चेंजेस हो रहा है। मैं F4 प्रेस कर रहा हूं, F4 प्रेस करा, डॉलर, डॉलर लग गया ना, ये देखो डॉलर लग गया। F4 प्रेस करने में डॉलर लगा, ऑटोमेटिक लगेगा। अब F4 प्रेस करना, आगे प्रोसेस चल रही है, कॉमा लगाओ, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद में यहां पर क्या लिखा है? COL मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। जो एड्रेस है वो कितने नंबर के कॉलम पे, गिनो जरा। अरे एड्रेस कहाँ लिखा है, कितने नंबर पे लिखा है? दूसरे कॉलम में लिखा है ना, बस। तो दूसरे कॉलम में लिखा है यानी कि 2, दूसरे कॉलम मतलब 2, तीसरे कॉलम मतलब 3, ठीक है। ABCD नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको नंबर वाइज करना पड़ेगा। जैसे एक नंबर पे और ध्यान रहे, जैसे आपने ये A से चालू करना है आपको डेटा, नहीं तो पता चले D से चालू कर दिया, इधर की छोड़ दी खाली, वो तो स्टार्टिंग से गिनता है, वो समझ गए, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कितने नंबर पे एड्रेस? 2 नंबर लिखो, कॉमा लगाओ। ये क्या करा अपन ने? अच्छा यहाँ पर क्लिक करना है ना, 2, वो उधर क्लिक था ना। अच्छा नंबर लॉक लगा था, सॉरी, ये 2 लिखा, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब इसके बाद में 2 वैल्यू आ रही, ट्रू एंड फॉल्स, तो हमको क्या करना है? 0 लिखना है। 0 मतलब 2। यदि आप 1 लिखते तो 1 मतलब फॉल्स सेलेक्ट हो जाता आपको, सॉरी 0 मतलब फॉल्स होता है। अब इसका मतलब क्या था सर? हर फार्मूले आपको 0 लगाना है, इतना याद रख लो। पर मैं समझा देता हूँ, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू चलता है ना, और एक ट्रू वैल्यू चलता है। बट अभी उतना माइंड मत करो, आप तो 0 जितने नंबर पे भी उतना नंबर लिख के कॉमा 0 लगा देना। हर बार हर फार्मूले में 0 लगाना है, जहां पर भी VLOOKUP आप लगाओगे। इतना करा, ब्रैकेट क्लोज, एड्रेस आया, आया कि नहीं आया? ये देखो, अब मैं यहाँ पर चेंज करके देखता हूँ। मैंने ये चेंज करा, नाम चेंज हुआ, ये 32 की जगह आप चेंज होगा, देखो ना, कुछ भी चेंज कर लो, ये चेंज हुआ। मतलब जहां पर भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर्म का नाम, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? एड्रेस, ठीक है। इसको एक बार और बताऊं क्या? देखो इक्वल VL यानी VLOOKUP, कहां पर क्लिक करना है? VLOOKUP पर। यहां पर क्या लिखा है बोलते जाओ? लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करूंगा? फॉर्म का नेम, कॉमा लगाया, फिर टेबल अरे कहां मिलेगा? कस्टमर डिटेल पर। कस्टमर डिटेल पर गया मैं, कस्टमर डिटेल मतलब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको क्या करोगे? F4 से फिक्स, क्या बोलते हैं उसको? एक बार प्रेस करना F4, फिर कॉमा, फिर 2 नंबर पे इसलिए 2, फिर 0 और आ गया। अब देखो, इधर देखते जाओ। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और GST नंबर है ना। मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, GST नंबर। मोबाइल नंबर कितने नंबर पर है? वेरी गुड, 4 और 5। इतना याद रखना, आप अपना पूरा काम हो गया। इसको कॉपी नहीं करना, इस फार्मूले को यहाँ ऊपर आना, पहले इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। पूरा फार्मूला यहाँ से लेकर Ctrl+C से क्या होता है? वेरी गुड, कॉपी। लास्ट में जाकर इंटर डबल से प्रेस कर देना, समझ गए? हमने कॉपी कर लिया। अब यहां पर नहीं क्लिक करना, यहाँ ऊपर क्लिक करना है, नीचे वाले कॉलम में आके, ठीक है। Ctrl+V से पेस्ट। अब मोबाइल नंबर कितने नंबर पे है? तो यहाँ पर 2 की जगह क्या करोगे? लास्ट में जाकर फिर यहीं पर क्लिक करा, Ctrl+V। अब जीमेल आईडी कितने नंबर पे है? तो कॉमा 4 और फिर डबल से एंटर। GST नंबर कितने नंबर पर है? तो 2 को हटा के और बताओ कितना इजी है। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर सब चेंज हुए। मोबाइल नंबर, ये नेहरू प्लेस, ये प्रीमियम करके आया है, अब देखो प्राइम करके, सॉरी, ये आया sales.फलाना.com। ये देखो GST नंबर वगैरह सब चेंज हो गए। अब बात आपको समझ में आ रही क्या हो रहा है? इसको हटाओगे तो ऐसा ऐसा बताएगा भैया।
ठीक है, इसमें फिर इफ एरर प्रेस करना पड़ता है। इफ एरर में कल बताऊंगा कि बता दूं आज, बता ही देता हूँ तुम देखो यार, थोड़ा सा कड़ा देखो, जैसे मैंने वैल्यू सेलेक्ट करी तो मेरे पास चीजें मिली। जब मैं यहाँ पर कोई सी वैल्यू सेलेक्ट न करूं तो उस कंडीशन में मेरे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट सर हम यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहे तो यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है और हमको इनको खाली छोड़ना है। ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ एरर का। किसका? फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद में इक्वल के आगे और वी लुकअप के पीछे। ठीक है, वी के स्टार्टिंग में, इक्वल के बाद में यहां पर आना और लिखना आई एफ। क्या लिखोगे? जैसे आई एफ लिखोगे, इफ एरर लिखा हुआ है क्या? हाँ बोलो ना। तो इस पे 2 बार क्लिक करना, ऑटोमेटिक लग गया। लास्ट में जाना, ठीक है, कॉमा लगाना और डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक बार, 2 बार हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना। कर दिया एंटर। अब बोले तो यहाँ तो कुछ नहीं आया, तो भैया यहाँ तुमने सेलेक्ट भी तो नहीं कुछ करा, फिर यहाँ पर आए। बट आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में इफ एरर टाइप कर लेना है पहले ही, तो हमको बार बार इफ एरर नहीं, फिर कॉपी पेस्ट तो हो ही जाएगा ना। फिर इसमें भी हमने अभी ऐसा करा, इफ आई एफ लिखा, इफ एरर हो गया, समझ रहे बात को, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, एंटर। ठीक है, आई एफ इफ एरर हो गया, ठीक, आई एफ इफ एरर ओ, ठीक है। अब देखो फर्म का नाम सेलेक्ट करा, डेटा आ गया, फर्म का नाम डिलीट करा, खत्म। समझ गए? कितनी बढ़िया बात है। अपन ने जैसे ही फर्म का नाम डाला ऑटोमेटिकली एड्रेस, जीमेल आईडी वगैरह। अब आप बोल रहे थे पढ़ लिया हमने, कहाँ पढ़ लिया तुमने? नहीं पढ़ाया ना। नहीं, बिल तो बनाया था, बट हमको ये कुछ यूनिक चीज है। बिल इसलिए बताया क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो गई। अब वो बिल में जहां बना हुआ है उधर साइड में कस्टमर डिटेल का पूरा वो बनाना, स्ट्रक्चर, पूरी सीट तैयार करना, मस्त ऐसे फार्मूले लगाना। लगा लोगे, थोड़ा सा टफ है मान रहा हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो मेरे से बार बार मत पूछना। आप वीडियो को चालू करना, जितनी बार पोस्ट करना, 50 बार भी पूछना, 50 बार पोस्ट करा, फिर डबल से देखो। वीडियो मोबाइल को सामने रखना और फार्मूले लगाते जाना। ये फार्मूला मोबाइल को सामने रखने वाला फार्मूला है, ठीक है। एक बार यदि पकड़ लिया ना उसका कॉन्सेप्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फार्मूले बताऊं क्या? ज्यादा हो जाएगा, है ना। बाकी 2-3 अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। ये जैसे इसमें है ना, इसमें देखो इनमें बहुत सारे फार्मूले, इनमें ये वाले फार्मूले, ये फार्मूले, ये देखो आपने यूनिक वैल्यू, इधर देखो। मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ना कुछ, जैसे कैनन सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिक रेट आया उसका। मैंने बोला यहाँ पर 20 क्वांटिटी चाहिए मेरे को, ऑटोमेटिक देखो इसका ये आ गया। इतना बड़ा नंबर है कि वो हेजेज में आ रहा है, इसको 5 कर दो। समझ में आ रही बात आपको? ऐसा डायरेक्ट मैंने प्रिंटर सेलेक्ट करा, मेरे को पता नहीं कितने का, ऑटोमेटिक रेट आ गया उसका। यही हमको चीजें करना है, और ये सारे फार्मूले वी लुकअप से ही लगे हैं, अदर कोई सी चीज नहीं है, ठीक है। आज ये बताओ, आज हमने कस्टमर डिटेल को समझा है, कल हम ये प्रोडक्ट लिस्ट को समझेंगे, ठीक है। मतलब हमने नाम टाइप करा माउस, तो माउस 250 रुपए का है, 250 रुपए आ गया। हमने बोला कीबोर्ड, तो 560 रुपए का, डायरेक्ट कीबोर्ड 560 का। क्योंकि जब एक शॉप होती है उसमें बहुत सारे जब आइटम होते हैं ना, तो इतने आइटम के रेट याद करना पॉसिबल नहीं है। याद हो जाता अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा हो गए तो दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा सर, जो ओनर है उसको तो याद होगा, पर जो लड़के वहां पर काम करते हैं उनको याद थोड़ी रहता होगा, तो वो तो डायरेक्ट इसमें देखेंगे ना कि कितने रुपए का है। अब दवाई गोली लेने जाते हो तो वो चेक करके बताता ना भैया कि बताओ कितने की आ रही है। नहीं तो बाहर से ले लेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ मेडिकल रहता है, एक बाहर दुकान पे रहता है, तो देख लेते यार इतने फर्क आ रहा है, 200 रुपए का, चलो उधर से ले लेंगे। अब देखना जनरली डॉक्टर जो दवाई लिखता है वो दवाई आपको दूसरी जगह नहीं मिलती। उसका कारण पता है क्यों? फार्मा, जो फार्मा कंपनी के एमआर वगैरह रहते हैं ना, उनमें एक टाइप रहता है। वो जो कंपनी का माल उस डॉक्टर को दे रहे हैं ना, वो दूसरी कंपनी मतलब उसी जगह पे दूसरी व्यक्ति को नहीं देंगे। जैसे बड़ी सिटी में तो क्या होता है, मिल जाता है। छोटी सिटी में क्या होता है, जैसे आप अपने यहाँ पे हरदा, छोटी सिटी है, तो वो वाली कंपनी की माल लिखेंगे तो वो कंपनी दूसरी जगह को देंगे ही नहीं, वो खुद ही कंपनी नहीं देगी दूसरे को माल, तो फिर आपको वहीं से लेना पड़ेगा चीज, ऐसा होता है, ठीक है। चलो वो तो बाहर की बात हो गई।